दोनों हाथ वापस से नीचे की तरफ, एक्सेल। चलिए बात कर लेते हैं अखबारों की। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये कर्तव्य भवन, यहाँ पर विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। ये तस्वीर बीते दिन की, जब प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी। इस दौरान शहरी विकास कार्य मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। 21वीं सदी के भारत को आधुनिक इमारतें चाहिए। कर्तव्य भवन, एक छत के नीचे सभी ऑफिस। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 6 मंत्रालय जो कि यहाँ पर शिफ्ट होंगे। गृह मंत्रालय ऑलरेडी यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कुल 10 कर्तव्य भवनों का निर्माण होना है। इसमें सबसे पहले कर्तव्य भवन 3 की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते दिन दी गई है। ये जनपद पर स्थित है। कहा यह जा रहा है कि जो कर्तव्य पथ है उसके दोनों तरफ ये कर्तव्य भवन निर्माण होंगे और इसमें 2 और जो कर्तव्य भवन है उसकी सौगात अगले महीने दी जाएगी और बाकी के जो कर्तव्य भवन है वो 2027 तक बनकर के तैयार हो जाएंगे। ये नया पावर सेंटर, और सबसे बड़ी बात है कि पलक प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो पहले के जो दफ्तर थे नॉर्थ ब्लॉक या फिर साउथ ब्लॉक की हम बात करें, वो म्यूजियम में तब्दील होंगे जिनका नाम होगा युगे युगीन भारत। बिल्कुल, और इससे नाम दिया गया है कर्तव्य भवन 3, यानी कि जो 1 और 2 हैं वो इस महीने में, आने वाले महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग अंतिम चरण में उनका काम चल रहा है और आने वाले कुछ समय में कुल ऐसे 6 और भवन, 7 और भवन बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 10 ऐसे भवन होंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये भवन लैस हैं। ये ऐसे भवन हैं जो कि बिजली बचाएंगे, खुद से बिजली बनाएंगे, पानी बचाएंगे, उसका रीयूज करेंगे और वेस्ट मटेरियल से इसका निर्माण कराया गया है। तो कुल मिलाकर सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ही रहने वाला है। सारे मंत्रालय का पता अब बदल जाएगा। जो पहले मंत्रालय इधर उधर बिखरे हुए थे, अब सबका पता एक हो जाएगा। और देखिए 24 बड़े सम्मेलन कक्ष, प्रत्येक में 45 सीटें और 26 छोटे सम्मेलन कक्ष, प्रत्येक में 25 सीटें। क्या कुछ इसमें सुविधाएं, उसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातों का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सफलता की गाथा लिखने के लिए मिलकर काम करना होगा। संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी और देश की उत्पादकता बढ़ाएं। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है और कर्तव्य भवन से विकसित भारत के लिए नई नीतियां तैयार होंगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। तो देखिए इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी वहां पर मौजूद रहे और इसी के साथ साथ उनके तरफ से भी तमाम बातों का जिक्र किया गया। मनोहर लाल ने बताया कि शेष भवनों के निर्माण के दौरान शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और कई जो दफ्तर है वो कार्यरत हैं। कर्तव्य ये सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं है, ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। कर्तव्य ही आरंभ है, कर्तव्य ही प्रारब्ध है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म वही तो है कर्तव्य। सपनों का साथ है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर जीवन में ज्योत जला दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। नागरिक देवो भव के मंत्र का जाप है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जनसेवा के कदमों को बढ़ाते हुए कर्मयोगी बनकर राजपथ की बजाय कर्तव्य पथ पर चलने की परंपरा ये आपने शुरू करवाई है। इस राजपथ को, कर्तव्य पथ का नाम
ये आप ही के द्वारा दिया गया है। कार्यस्थलों को कर्तव्य भवनों का ये नाम दिया गया है। 10 कर्तव्य भवनों की निर्माण श्रृंखला में कर्तव्य भवन 3 का सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया है। मैं इस अवसर पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने राष्ट्रीय हथकरघा